दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम है आज का दिन। रास्ते में आ सकती हैं ये समस्याएं। दोस्तों, 5 अगस्त यानी आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसरो ने आज बताया है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर 2/3 यात्रा पूरी कर ली है। वो चांद के करीब पहुंच रहा है। करीब 40,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी। चंद्रयान 3 भी चांद के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन इसलिए बेहद जरूरी बताया जा रहा है क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने भरोसा दिलाया है कि वो चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ऑर्बिट में डालने में कामयाब होंगे और आज शाम करीब 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया जाएगा, यानी चांद के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान को चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा और 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के आसपास इसे तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग कराई जाएंगी और 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी और 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया जाएगा और 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे और 17 अगस्त को ही चंद्रयान को चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। 18 और 20 अगस्त को डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 × 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, लेकिन अभी 19 दिन की यात्रा बाकी है। चंद्रयान के सामने कुछ दिक्कतें आ सकती है। आइए जानते हैं चंद्रयान के सामने यात्रा में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती। चंद्रयान 3 के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाया गया है जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलने वाले सब एटॉमिक कणों से बचाते हैं। इन कणों को रेडिएशन कहते हैं। एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वह टूटता है। इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं। इससे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। दोस्तों, हमारे सूरज से निकलने वाले चार्जड पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट को खराब या खत्म कर सकते हैं। तेज जियोमैग्नेटिक तूफान से स्पेसक्राफ्ट पर नुकसान पहुंचता है, लेकिन चंद्रयान 3 को सुरक्षित बनाया गया है। इसके चारों तरफ खास तरह का कवच लगा हुआ है जो इसे बचाता है। अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डस्ट, इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी कहा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ये सब तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से किसी भी इंसानी सैटेलाइट या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर भी खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट की संख्या बढ़ गई है, खास तौर से वो सैटेलाइट जो अब निष्क्रिय हैं, जो अब काम नहीं करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगाते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 ने यह इलाका आसानी से पार कर लिया है। यह खतरा 230 किलोमीटर के ऑर्बिट में ही होता है, जो अब वह पार कर चुका है। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे सही करने में काफी समय लगता है। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है। ईंधन कम हो जाता है। ऐसे में मिशन जल्दी खत्म होता है। अगर पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में लापता भी होने का डर रहता है। चंद्रयान 3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन सब बर्दाश्त कर रहा है। ये सब यान के अंदरूनी हिस्सों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन उसे खास धातुओं से बनाया गया है। खास कवच लगा है उसके ऊपर जो इन दिक्कतों से चंद्रयान को बचाता रहता है। लेकिन इनकी वजह से पेलोड या यंत्र खराब भी हो सकते हैं, जिससे उनका धरती से संपर्क टूट सकता है। कोई एक या कई हिस्से काम करना बंद भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष में दिन में तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, वहीं रात में -100 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान 3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वह खराब भी हो सकता है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि वह आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। इससे पहले चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को प्रक्षेपित किए जाने के बाद उसे कक्षा के ऊपर उठाने की प्रक्रिया को 5 बार सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था। मगर इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल हो जाता है तो भारत
चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।